नमस्कार छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 9वीं कक्षा के लोक भारती से पहली इकाई में चांदनी रात कविता। चांदनी रात कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उनका परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 में हुआ है, चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में। उनका मृत्यु है 12 दिसंबर 1964 में हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोल के महत्वपूर्ण एक कवि हैं। गुप्त जी के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं को दर्शन होते हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक संबंधित अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयव्रत, वध, पंचवटी, भारत, भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा, नाटक आदि उनकी कृतियां हैं। कवि कहते हैं प्रस्तुत कविता में गुप्त जी के पंचवटी काव्य में एक अंश है। जब प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उस समय नासिक के वन में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे। उस समय जो पूर्णिमा की रात थी, उस पूर्णिमा की रात जानकारी देने वाली एक कविता है। उस रात मनोहानी चित्र का वर्णन कवि ने अपनी चांदनी रात कविता के माध्यम से की है। तो अब देखते हैं चांदनी रात कविता के पंक्तियाँ। कवि कहते हैं चारू चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। यहाँ चारू चारू यानी सुंदर, थल यानी भूमि और अवनी यानी पृथ्वी। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभा या नहीं, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जल और जमीन के साथ खेल रही हैं। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समुचे पर नभ मंडल में फैला हुआ है और वहाँ उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। आगे है पुलक प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। कवि कहते हैं इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है, पृथ्वी प्रसन्न है। वह अपनी प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही हैं, हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही हैं। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और जैसे अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे झूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ, क्या ही निस्तब्ध निशा है, क्या ही निस्तब्ध निशा है। स्वच्छंद सुमंद गंध वहाँ, स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहते हैं कवि कहते हैं चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी की और स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है, मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। आगे है बंद नहीं अभी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ कलाप यानी गतिविधि और नियति यानी भाग्य। कवि कहते हैं कोई गतिविधि बंद नहीं है, कोई गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्य कलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कोई कोलाहल नहीं कर रहा है, कोई कोलाहल नहीं कर रहा है, पहले से ही
सब एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। अभी देखते हैं आगे की पंक्तियाँ। है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा, वसुंधरा यानी पृथ्वी। कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती हैं। जब सवेरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है, अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिसे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, शाम यानी काल, तनु यानी शरीर। कवि कहते हैं सुबह होने पर बटर हुए चांद तारे रूपे मोती सूर्य के उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वे मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। आगे है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना। यहाँ धीरवीर यानी दृढ़ मन निडर योद्धा वाला। कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए कहते हैं पंचवटी यानी वट के 5 वृक्षों की छाया में घास फूल और पत्तों की छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक सांप सूत्री शिला है और उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। शिला पर दृढ़ मन वाला निडर योद्धा विराजमान है। आगे है जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है वो उसको बोलते हैं दृष्टिगत, और धनुर्धर यानी एक तीरंदाज, भुवन यानी संसार। कवि कहते हैं इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यहाँ एक धनुष्यधारी है जो रात्रि में इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यहाँ कामदेवसा भोगी यानी गृहस्थ है, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ दिखाई देता है। एक सन्यासी है बनाई हुआ